और जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूँ यूनिक आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आपने जो थंबनेल पे देखा है ना, डेफिनेटली 100 और 10% सही चीज़ देखा है कि आई लव यू टू का मतलब होता है मैं बिल्कुल धोखेबाज हूँ, उस सेंस में बेसिकली, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट मीनिंग बट गाइज उस सेंस में होता है। लेकिन गाइज कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, उन सभी बातों को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका रूट पे जाना पड़ेगा, यानी जड़ को पता करना होगा, इसका आखिर जड़ क्या है बेसिकली। फिर मैं गाइज आपको कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, है इज द मतलब मेन क्वेश्चन जो है ये है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले उन सभी बातों को समझने के लिए आपको दो वर्ड का मतलब पता होगा। TOO, टू का भी मतलब होता है वी, एंड ALSO ऑल्सो का ही मतलब होता है भी। लेकिन मेरे भाई लोग, कुछ तो अंतर होगा ना। अगर गाइस किसी भी वर्ड में अगर दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग सेम मीनिंग आ रहा है तो कुछ ना कुछ गाइस उसमें अंतर होगा। अगर अंतर नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, तो उस शब्द का उत्पत्ति ही नहीं होता, ठीक है। तो बिना अंतर का उत्पत्ति किसी भी चीज़ का नहीं होता। आपको देखने में भले ही गाइज ऊपर से सेम लग रहा है, लेकिन गाइज दोनों में अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही गाइज ऑल्सो लग जाता है तो दुनिया कहाँ से कहाँ चल जाता है, और यही टू लग जाता है तो चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा और मैं जो भी समझाऊंगा आपको समझ में भी आएगा। अगर गाइज फिर भी ना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिएगा। और गाइज आप लोगों का सपोर्ट की नीड है, डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट भी करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताएं आपको, तो सबसे पहले मैं आपको ऑल्सो का बताता हूँ। देखना, ऑल्सो का प्रयोग कहाँ होता है, और ऑल्सो का मतलब भी तो होता है, लेकिन वेयर। देखिए सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। देखिए मेरे दोस्त, देखिए अभी आपको मैं ऑल्सो बताऊं तो यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद यदि भी आता है तो वहाँ पे मेरे भाई लोग ऑल्सो शब्द का यूज होगा। क्या बोला? यदि हिंदी में सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आता है तो उसे हम ऑल्सो शब्द का प्रयोग करेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आई नो अभी थोड़ा सा इसे मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, आपको थोड़ा सा भी ये टफ लग रहा होगा समझने में, लेकिन कोई नहीं गाइस, चिल करो, वीडियो पूरा तो देखो। नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही आएगा आपको मज़ा, मतलब वीडियो देखने से फ़ायदा क्या होगा। पूरा समझा के जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और यदि गाइज हिंदी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है तो उसका मतलब वहाँ पे होगा TOO। नहीं समझ में आएगा? आइए गाइज वीडियो के में एक एग्जाम्पल का जरिए समझाने का ट्राई हार्ड करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, समझिएगा। दोनों आपको दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन गाइज दोनों में अंतर है। बेसिकली देखिए क्या है। पहला वाक्य है कि मैं भी नारियल खाऊंगा, ये वाक्य रहा। और सेकेंड वाक्य है मैं नारियल भी खाऊंगा। एक भी यहाँ पे है और एक भी यहाँ पे है। अब गाइज मसला हो गया, दोनों में अंतर क्या है वे सबसे पहले हम आपको समझाने का गाइज मतलब ट्राई करते। देखिए अगर हम पहली वाले वाक्य में देखें तो कहता है कि मैं भी नारियल खाऊंगा, इसका इंग्लिश है आई विल ऑल्सो ईट कोकोनट। नेक्स्ट का है मैं नारियल भी खाऊंगा, आई विल ईट कोकोनट टू। सबसे पहले आप हिंदी देखिएगा, इंग्लिश को बाद में समझाएंगे। कहता मैं नारियल भी खाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है, घर में एक माँ, पिता और एक बेटी और एक बेटा होता है, मतलब रहता है, ठीक है। सपोज ऐसा एग्जांपल समझिए, इमेजिन करिए, जितना अच्छा है आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उतना आप जल्दी समझिएगा। तो जो उसकी बेटा है ना, मतलब उनका जो बेटा लड़का है ना, वे मतलब कुछ खा रहा है, फ्रूट्स वगैरह खा रहा है। लेकिन जो लड़की है वो कह रही कि मम्मी मुझे बहुत जोर की भूख लग रखी है, मैं भी नारियल खाऊंगा। मतलब उनका जो लड़का था वो नारियल वगैरह खा रहा था, बहुत सारे फ्रूट्स खा रहा था, कोकोनट मतलब नारियल हो गया, बनाना हो गया, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स खा रहा था। लेकिन जो उसकी डॉटर है, अब उसे भाई काम करते करते पढ़ते पढ़ते भूख लग गया। अब वहाँ पे कह रहा है कि मैं भी नारियल खाऊंगा। इट मीन्स कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, अब मुझे चाहिए नारियल, कि मैं भी नारियल खाऊंगा। अब देखना यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना। अब क्या बोला, यदि हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद भी आए तो हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ऑल्सो लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हिंदी के वाक्य है, आया जस्ट भी लगा दिए, इंग्लिश के वाक्य में ऑल्सो। ये क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। यानी कहता है कि यहाँ पे कुछ भी पहले वह जो लड़की थी नहीं खा रही थी, लेकिन अब जो है उसको भूख लगा, अब कह रहा कि मैं भी नारियल खाऊंगा।
तो इज दिस क्लियर यार। अब सेकेंड वाला क्या है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सेकेंड वाला में सारा मसला है। सेकेंड वाला कहता है कि मैं नारियल भी खाऊंगा। इट मीन्स कि कोई एक लड़का है वहाँ पे और वह बहुत सारे फ्रूट्स खा रहा है, जैसे कि वह बनाना खा रहा है, एप्पल खा रहा है, एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स खा रहा है, और सारे फ्रूट्स खा रहा है साथ में, लेकिन वह नारियल यानी कोकोनट नहीं खा रहा है। तो कोकोनट के लिए क्या बोल रहा है देखिएगा, मैं नारियल भी खाऊंगा, मैं सेब और सेब और बनाना खा रहा हूँ, तो क्या हुआ, मुझे नारियल भी दे दो क्योंकि मेरा फेवरेट है, मैं नारियल भी खाऊंगा। इट मीन्स इसमें जो है इसके साथ साथ और कुछ कर रहा है बंदा, और सारे चीज़ खा रहा है, लेकिन उसको स्पेशली नारियल भी दो लाकर। इन दोनों वाक्यों को अगर समझ गए ना तो आप क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं समझे, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे पूरा। यहाँ पे कहता है कि तुम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी देख चुके हो क्या, मतलब देख चुके हो, पहला वाक्य यहाँ पे है। सेकंड कहता है कि तुम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख चुके हो। गाइस हिंदी इंग्लिश बाद में समझेंगे। पहला में कहता है कि तुम भी, मतलब कि तुम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी देख चुके हो, मतलब इसमें कहता है कि यार तुम भी देखा था स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो मुझे लगा कि तुमने देखा ही नहीं था। तो कहता नहीं, मैं भी देख चुका हूँ मेरे भाई, तू ऐसा मत समझ लियो, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या कहता है, तुम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख चुके हो, मतलब तुम लाल किला, ताजमहल एंड जो गाय चीज़ होते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, वे तो तुम देखा ही है, इसके साथ साथ तुम ये भी देखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख चुका है। तो बोलता कि हाँ भाई मैं तो इसके साथ साथ ये भी देख चुका हूँ। तो अब जरा देखिएगा, हिंदी के वाक्य है, सब्जेक्ट तुम, इसके बाद भी आया, जस्ट तो लगा दिया अल्सो। अब यहाँ पे हिंदी के वाक्य है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी नहीं लगा भी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लास्ट में TOO लगाया। समझ रहे हो दोनों वाक्यों में अंतर? नहीं समझे, एक और चीज़ समझते, ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद आ जाएंगे। मैं भी खुश हूँ, और मैं खुश भी हूँ, मैं भी खुश हूँ, तू खुश है तो क्या हुआ, मैं भी खुश हूँ मेरे भाई लोग। इट मीन्स कि यहाँ पे 100% हैप्पीनेस की बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पे हिंदी के वाक्य है मैं, इसके बाद लगा दिए ऑल्सो, इंग्लिश के वाक्य में डेट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान समझिएगा कि मैं खुश भी हूँ तुम्हें जिंदा देखकर, मैं खुश भी हूँ, मतलब मैं दुख भी हूँ तुम्हें जिंदा देखकर, मतलब मजाक किया ऐसे ही करके। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि मैं खुश भी हूँ, आई एम हैप्पी टू। इट मीन्स इसमें क्या है कि मैं खुश भी हूँ यार, मैं थोड़ा सा दुख भी हूँ क्योंकि तू परीक्षा में पास कर गया, क्योंकि तू अभी तक जिंदा है, क्योंकि तू कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैं इसमें गाइज 100% हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही है, इसमें गाइज थोड़ा सा दुखने सैडनेस की बात कर रही है। इट मीन्स कि इसके साथ साथ मैं और कुछ भी हूँ। तो देखो सब्जेक्ट क्या है मैं, इसके बाद भी लगा क्या, नहीं लगा, तो देखो लास्ट में TOO लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। समझ पा रहे हो? अब आइए अपना मेन टॉपिक पे। अगर गाइज इन एक भी एग्जाम्पल को समझ लिए होगा ना तो गाइज हाई चैलेंज की अभी आप समझ लोगे कि मैं क्या समझाने वाला था, ठीक है। देखना, कहता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। दोनों वाक्य में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर। सबसे पहले लास्ट में देखते हैं। कहता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तुम मुझे करते हो तो क्या हुआ रमेश बाबू, मैं भी तुम्हें करता हूँ, 100% मोहब्बत है, ठीक है। तो गाइज ऐसे में क्या लगा, सब्जेक्ट के बाद भी है तो हम यहाँ पे लगा दिए ऑल्सो, मतलब इसमें 100% सच्चाई है कि भाई मेरे पास कोई नहीं है तेरे से, बस तू ही है, कि तू मेरे से करती है तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरे से करता ही हूँ। लेकिन जरा सेकंड वाक्य देख समझते हैं कि मैं तुम्हें भी, मतलब समझ गया ना कि तुम मेरे से करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भी करता हूँ। इट मीन्स कि मेरे पास और सारा लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, मैं उनसे भी करता हूँ लेकिन तेरे से भी करता हूँ। मतलब कि मेरे साथ एक व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, अभी तेरे से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कहा जाता है कि आई लव यू टू। और देखो यहाँ पे टू कहाँ लग रहा है, ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग अक्सर, कोई अगर रिप्लाई कहा आई लव यू तो क्या बोलते, आई लव यू टू। इट मीन्स कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ,
इसमें 100% नहीं है सच्चाई, ठीक है, इसमें गलती है, कुछ तो भाई लोचा है, देयर इज समथिंग फिशी, दया पता करो क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो गाइज ऐसी मतलब देखो, अब यहाँ पे कहोगे सर आपने जो लगाया कि मैं बिल्कुल धोखेबाज हूँ, वैसा तो मतलब आया नहीं, लेकिन मेरे भाई आप वैसा मतलब नहीं आया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन कहना तो वही चाहता है ना, और थोड़ा सा वैसा बनाएंगे तभी तो आप लोग भी देखिएगा ना। तो गाइज बेसिकली ये फंडा था इस टू और इस ऑल्सो का प्रयोग करके। आप देख रहे हो कहाँ डिफरेंसेज आ रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंस मेरे ब्रो। इसीलिए आपकी मम्मा हमेशा बोलती होगी, आप बोलते हो कि मम्मा आई लव यू, तो मम्मी बोलती होगी आई लव यू टू बेटा। मतलब इसका मतलब क्या है कि बेटी को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तेरे को करता हूँ। ये मत समझना कि आई ऑल्सो बोला हूँ, ठीक है, तो थोड़ा हिसाब से सर पे मत चढ़ जाइए। तो ऐसा करके, तो अब गाइज बताओ वीडियो में कैसा लगा, वीडियो में मज़ा आया होगा तो प्लीज़ मेरे भाई लोग सब्सक्राइब करना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लो, दबा मतलब सब्सक्राइब करके लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। कैसा लगा कंटेंट जरा बताना, ये एक यूनिक सा कंटेंट था ना, कंटेंट बेसिकली था ना, अगर लगा तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट करके। अगर समझ में आ गया हो तो आप मुझे जय हिंद लिख के बता देना, ठीक है, कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है। और गाइज और तो कुछ नहीं है, और इसी तरीके के मतलब स्मार्ट वीडियोस चाहिए तो कर लो यार सब्सक्राइब दोस्तों, मतलब पढ़ो मेरे साथ, ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रिय जय हिंद, वंदे मातरम।